वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है एक लेटेस्ट अपडेट इंडिया से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, मतलब कि इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नए ऑर्डर वीट एक्सपोर्ट के इंडिया नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली इससे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंश्योर करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए। मैंने इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004-2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे इंडिया के, तब इंडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था जोश में आकर, और फिर एक बार को भारत में वीट की, गेहूं की कमी भी पड़ गई थी। तो अभी के लिए जो ये सरकार का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हम ये इंश्योर कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ वीट की कमी ना हो जाए, और उसके बाद मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इट इज़ पॉसिबल एज वेल। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया के पीएम ने कुछ ही हफ्तों पहले अप्रैल 22 में ये कहा था जो बाइडन और वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया इज़ रेडी टू फीड द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं? देखिए, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, और उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया डिस्कस कर रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट के आइडिया को किस जीसीसी कंट्री के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट की बात कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे उनकी वीडियो को मैं हार्ट दे दूंगा। अब देखो, सरकार का जो ये निर्णय है ये एक्सपोर्ट को बैन करने का, इसके पीछे मेन रीज़न है अप्रैल का महीना। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन स्टेट्स में ही मेनली हमारा वीट ग्रो होता है। और अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हॉटेस्ट अप्रैल महीना गया है, और हीट वेव ऐसी आई है कि कई किसानों की जो फसल है ये खराब भी हुई है। ऑल टुगेदर पूरी फसल खराब नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉसेस देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने ये सोचा था इनिशियली इस साल में कि ये लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे किसानों से 135 लाख टन का गेहूँ, मगर ये प्रोक्योर कर कितना पाएंगे? इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैक्सिमम 80 से लेकर 100 लाख के आसपास इनको वीट मिलने वाला है इस साल। तो ओवरऑल जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम गेहूं प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट वेव। और इसका रीज़न ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब उस वक्त क्या होता है कि जो वीट की ग्रेन है ये प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं कर पाती, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां पे आप उसको सेल कर पाओ एज ए फूड ग्रेन। और ऑब्वियसली देखिए इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आटा महंगा हो गया है, ब्रेड आपने देखा होगा थोड़ी सी महंगी हो गई है। और सरकार को एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये था कि सरकार का खुद का जो स्टॉक होता है, जिस स्टॉक से ये अपनी स्कीम्स चलाते हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, गरीबों को हेल्प की जाएगी राशन के ज़रिए, ये स्कीम्स भी प्रॉपरली हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी अनसर्टनिटी थी। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वीट स्टॉक है ये 5 ईयर लो पे पहुंच चुका था। नाउ 5 ईयर लो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 साल में सबसे लोएस्ट ये फूड स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले भी हमने मैनेज कर रखा है ये सब। बट आज के समय देखो, पता है क्या है, दुनिया में इतनी अनसर्टनिटी है कि सरकार ने रिस्क नहीं लिया। और अगेन मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। 2004-5 से हम सीखे हैं, सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी कि पहले सरकार के जो फूड स्टॉक्स हैं ये कम्प्लीटली फुल हो जाएं, ताकि हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो एटलीस्ट पूरी कर पाएँ, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है। सरकार खुद काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी कुछ दिन पहले कि हम लोग वीट के एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 5वें का आर्टिकल है, नो प्लान टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट्स येट। तो सरकार का भी इनिशियली ये सब करने का प्लान था नहीं। बट एक डर देखिए यहाँ पर ये भी है
कि इंडिया को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की कंट्री से, टर्की से, इजिप्ट से। दुनिया में वीट की इतनी शॉर्टेज है कि अगर हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन रखते ना तो बाहर के देश इतने ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे थे कि सारा हमारा वीट बाहर ही जाना था, सरकार को कुछ मिलता ही ना। और मुझे पता है यहाँ पर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस कंट्री की तरफ से वीट का ऑर्डर आया है, इस कंट्री ने हमसे वीट मांगा है, तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा। देखो, सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हैं ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की का जो ऑर्डर है 50,000 टन का, ये इनको मिल जाएगा वीट। इसके अलावा कई और देश हैं, कई और कंपनीज हैं दुनिया भर में जिन्होंने इंडिया से वीट परचेज किया है, उनकी शिपमेंट हम प्रॉपरली कर देंगे। अब बस हम नए ऑर्डर नहीं लेने वाले। और इंडिया के इस स्टेप को आप देखोगे ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। क्योंकि इंडिया का जो ये स्टेप है, इससे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए फूड तो सिक्योर हो जाएगा, मगर ग्लोबली जो फूड के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, वीट से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचना कि आटा, रोटी ये सब बनेगी, ब्रेड, वेरियस और आइटम्स बनती हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई थी, इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगह भी लोग भूख की वजह से मारे भी जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे उस केस में इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए, भारत सरकार ने यहाँ पर यही बोला है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कमर्शियल बेसिस पर, मगर मान लो कि बीच में एक देश है वहाँ पे फूड की बहुत कमी पड़ गई, यूएन भी कह रहा है बाकी कंट्रीज को कि प्लीज़ हेल्प करिए, तो उस केस में भारत सरकार इंडिविजुअल बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पे आप कह लीजिए, वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। उतनी गुंजाइश छोड़ी गई है इस डिसीजन में। इंडिया हेल्प करेगा दुनिया की, मगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से, क्योंकि जब आप अंधा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता लगता नहीं है कि कितना आपके पास बचा है, कितना एक्सपोर्ट कर लिया। काफ़ी बार 2-3 महीने बाद प्रॉपर डेटा आता है उसका। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मूव लिया गया है इंडिया की सेफ्टी, इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिकॉज इन दी एंड सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन्स के पास प्रॉपर खाने को होना चाहिए, यहाँ पर खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया आज के समय सोच रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट साइन करने का किस जीसीसी कंट्री के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, ओमान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओमान आईज PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद द गल्फ आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स CEPA। UAE के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं, तो ओमान भी चाहता है कि इंडिया के साथ ये लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, UPSC के लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर UPSC, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं बहुत दूर अंदेश हूँ, मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं किया जाएगा, किसी भी कंट्री को नहीं किया जाएगा। और अब मुझे शहबाज शरीफ के कपड़े उतरते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी रीज़न के तहत ये बात बोली थी, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और मुझे यही लग रहा था रीज़न इंडिया ही रहा होगा कि उन्होंने सोचा होगा हम ट्रेड खोल लेंगे और वीट इंडिया से आ जाएगा और हम सस्ताई कर देंगे, हर सूबे में वीट सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहानी उलट गई है बिल्कुल। वो तो जिस कंट्रीज़ को दे रहे थे, अभी तक जो एग्रीमेंट्स हो गए उसके तहत तो वो देंगे, वो कह रहे हैं हम शिपमेंट करवा देंगे, लेकिन आगे कोई एग्रीमेंट अब मजीद साइन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2-4 महीने में अगर स्टेबिलिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो दूसरों को तो दे दूँ, लेकिन अगर मेरे घर में ही किल्लत हो जाए किसी चीज़ को लेकर तो मैं दूसरों को कैसे दूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इसको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, क्योंकि ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, जनता का सोच कर, आवाम का सोच कर लिया गया है कि उनको कोई शॉर्टेज ना हो जाए वीट की। और दूसरी बात ये है कि ये इतना बड़ा कोई बहुत ज़्यादा लॉ नहीं हो गया हमारे पास स्टोरेज। 5 साल पहले भी हुआ था, उसको मैनेज किया था और अभी भी कर लिया। अच्छा, 5 साल पहले भी मोदी जी की ही हुकूमत थी, गुजरात में 5 साल पहले, 5 साल में 2004 में 2005 में बता रहे हैं।
नहीं, तब तो किल्लत हो गई थी। अभी वो कह रहे हैं कि इतना जितना लो हुआ है ना अभी, इतना 5 साल पहले भी हुआ था, फिर मैनेज कर लिया गया। 2005 में 4 में बहुत साल पहले, जो समझ लें कि 20-22 साल, 15-20 साल पहले। अभी इस स्टेज पे नहीं आए हैं वो 2004 और 5 वाले। वो ये कह रहे हैं कि उससे पहले ही हमने स्टाफ ले लिया है, उससे पहले ही हमने रोक मतलब लिया उस तरह है। की अभी जिस situation- हाँ, जो हमारे पास अभी जो एक स्टोरेज जो है, या जितना हमारे पास अभी वीट है, इतना हमारे पास 5 साल पहले भी था, जिसको हमने मैनेज करा था, जिसको हमने ज़्यादा करा था, या जिस तरीके से ग्रो हुई थी। क्योंकि वो कह रहे हैं गर्मी की वजह से ग्रो उतनी हो नहीं पा रही, उतने बड़े स्केल पे हो नहीं पा रही, या फसलें ख़राब हो जा रही हैं, तबाह हो जा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं लॉसेस के भी काफ़ी चांसेस मिले हैं कई जगहों पे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी रोक दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा के लिए रोक दिया, 2-4 महीने में दोबारा स्टार्ट कर दिया। असल में होता ये है कि जितना बड़ा देश होता है उसकी मैनेजमेंट में उतनी ही ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर पूरे इंडिया में गंदम हो रही है, अब पूरे इंडिया में गंदम की कितनी पैदावार हुई है, सही, कितनी ज़रूरत है, आबादी में कितना फ़र्क आया है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में भी टाइम लगता है। सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो गंदम हुई कितनी, हुई कितनी टोटल ठीक है। अब जज्बात में आके, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब 4 महीने 3 महीने बाद अपने ही कंट्री में किल्लत पड़ गई। ये पाकिस्तान के साथ कई दफ़ा हुआ है। कई दफ़ा हुआ है, शुगर के हवाले से आपने बताया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, गंदम के हवाले से नहीं होता कि पाकिस्तान में एक चीज़ की फसल कटी तो जाहिर सी बात है हर जगह ही दिख रही है वो चीज़, पूरे ही पाकिस्तान में फसल उतरी है, एक मौसम होता है गंदम की वजह से, तो इन्होंने दबा के एक्सपोर्ट कर दी। सही। अच्छा, जब अगली फसल आ रही है, जब अगली फसल दोबारा गंदम की उतरेगी, तब तक के लिए ख़त्म हो चुका था। सही। स्टॉक होता है ना कि आपको पता आपके घर यानी में, कि बीज का जो ड्यूरेशन था उसके अंदर अंदर ये खाली हो चुके हैं। तो ये होती है कैलकुलेशन, ये आपको रखनी पड़ती है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हो सकता है कि गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बात प्रशांत भैया ने भी इशारा किया। कब? जब थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, थोड़ी सी पता चल जाएगा, कैलकुलेशंस हो जाएंगे, पता चल। अच्छा, एक और चीज़ वो कह रहे हैं, अंधी एक्सपोर्ट कर तो थे हम, डेटा आएगा 2-4 महीने बाद, आइडिया हमें तब होगा कि हमने कितनी कर दी और कितनी बची है। ऐसा ना हो कि हमारे पास बची ना हो, हमारे सिटीजन्स के लिए तो बची ना हो, हमने सभी एक्सपोर्ट कर दी हो अंधी में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम थोड़ा हाथ अभी रोक रहे हैं अभी के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने एक और बहुत बेहतरीन बात की कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कंट्री जिसमें इमरजेंसी तौर पे हमें एक्सपोर्ट करनी पड़े किसी कंट्री को, तो हमने उसके लिए भी कोटा रखा है कि कहीं पे खुदा ना करे। वैसे तो मुझे सिचुएशंस लग रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की, क्योंकि यू और आर की जब से वॉर हुई है उसके बाद से तो वैसे ही किल्लत हो गई है। मुझे एक कहत साली के भी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ गंदम से कोई एक चीज़ तो बनती नहीं कि सिर्फ हम रोटी खा रहे हैं, गंदम से और भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो रेट सबके बढ़ेंगे, सारी चीज़ें ही शॉर्टेज होगी। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आगे चीज़ को कैसे बनाया जाए? अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो एग्रीमेंट हुए हैं वो कैंसिल नहीं किए। सही। मतलब आप ट्रस्ट देखें ना, दूसरी कंट्री के साथ इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड, बिल्कुल ऐसे ही है। चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि मैं गंदम के रेट नहीं बढ़ने दूँगा, ये चीज़ प्रशांत भैया की वीडियो, गंदम की पैदावार कम, मौसम ज़्यादा गर्म, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके यकजा करें आगे इन फ्यूचर में गंदम का शदीद बहरान दुनिया में दुनिया प्लस में पाकिस्तान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान वालों को होश नहीं और गंदम उतर रही है तो वो एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी कमीशनों के चक्करों में, तो हमारे ही आवाम के लिए बुरी कंडीशन होने वाली है, महंगाई बढ़ बिल्कुल जाएगी ऐसे और ही। गंदम की अच्छा, महंगाई, महंगाई तो महंगाई हर साल ही तक वही मतलब महंगाई कैसे Shortage, चीज़ें बिल्कुल। शॉर्ट हो गई है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि इन दिनों में जो गंदम पैदा हुई है सबसे पहले तो आप अपने कंट्री में इसको सेव बिल्कुल स्टॉप। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।